ये मतलब घर पे आके धमकी दे देते हैं बंदे कि मतलब तू बात नहीं करेगी, बाहर नहीं आएगी, गेट नहीं खोलेगी, तो फिर मतलब मैं इस स्टाफ से हूँ, मैं उस स्टाफ से हूँ, फिर भी तो आएगी, फिर भी तो ये करेगी। फिर मैं कह देती हूँ मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, कोई बात नहीं, अगर आप कानूनी तौर पे आते हो तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, इनलीगल तरीके से मैं निपट सकती हूँ। डीडी मूवीज 101 देखने वाले सभी दर्शकों को बीएस ध्यान रखने वाले की राम राम। और भाई मैं मेरे साथ आप लोग देखकर हैरान हो जाएंगे। और मैं आप लोगों को भी बोलूंगा कि भाई आप बता सकते हैं ये एक महिला है, नारी है, या फिर किन्नर है। आप देख सकते हो इतनी सुंदरता, मतलब बॉलीवुड में जो है हीरोइनों को पीछे छोड़ दिया हुआ शायद। और भाई नाम जो है सुमन। आज मैं किन्नर समाज से सुमन किन्नर के साथ बैठा हुआ हूँ, उनसे कुछ बातचीत करेंगे, उनके जीवन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मेरी प्यारी सी राम राम। राम राम जी। आपको जी कब ये पता लगा कि आप किन्नर हो? ये हमें तो जब मतलब थोड़ा बहुत समझ आने लग जाता है कि 6-7 साल के, 8 साल के जब हो जाते हैं तो समझ आने लग जाता है कि हमारी फीलिंग्स कैसी है, हम मतलब कैसे दूसरों से डिफरेंट है, ये सारी चीज़ें लगभग 6-7 साल के आसपास समझ आ जाती है किसी को। कहाँ के रहने वाले हो? मैं हिसार हरियाणा से रहने वाली हूँ। हिसार हरियाणा से। हाँ जी। तो जब फैमिली को और आपको ये बात पता लगी तो फैमिली ने आपसे किस प्रकार का जो है बिहेवियर जो है वो किया? फैमिली आपसे खुश हुई, आपको निकाल दिया, या अभी भी आपसे प्यार करते हैं? मेरी फैमिली को तो ये पता चल गया था 5-6 साल के आसपास, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है हम तुम्हें पढ़ाएँगे जब तक हमारा भी जब तक हमसे चलता है, जब तक हो सकता है। तो उन्होंने 17-18 साल तक रखा अपने पास, ऐसी बात नहीं कि उन्होंने तभी छोड़ दिए। ओके। उसके बाद फिर उनके फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ऐसी हो गई कि वो नहीं सपोर्ट कर पाए हुँ। मुझे। फिर मैंने कहा कि भई मुझे आप सपोर्ट नहीं कर पा रहे, सारी चीज़ें नहीं है, फिर एक समाज का ये सब कुछ भई ये क्या क्या है, कैसे है, इसका रहना-सहना कैसा है, डिफरेंट क्यों है, ये क्यों, वो क्यों? इन सब चीज़ों को तानों को लेके फिर मैंने कुछ तो उनकी प्रॉब्लम्स लगा लो, कुछ और भी गाँव की, परिवार की उन सब चीज़ों को लेके उन्होंने फिर मुझे कहा कि ठीक है भई अपनी ज़िंदगी खुद जी लो। तो फिर उन्होंने मुझे अलग कर दिया था खुद से। एक चीज़ और थोड़ा-सा हुँ। कि किस प्रकार से पता चला कि आप किन्नर हो? ये चीज़ पता क्या है, एक तो भई घरवालों ने पहले तो कह दिया कि ठीक है भई हम तुम्हें एक ऐज़ ए लड़का भई या फिर ऐज़ ए लड़की प्रेज़ेंट कर देते हैं। हुँ। तो उसके बाद है ना कुछ मतलब हरकतें, कुछ चीज़ें जैसे ऐज़ ए मेल लगा लो, अगर ऐज़ ए मेल को घर पे रखते हैं मुझे, हाँ। तो फिर सारे गुण तो मेरे सारे लड़कियों वाले टोटल। वही हरकतें, वही चलना, वही पहनावा, वही सब कुछ मतलब शो होना, मतलब कोई भी फ़ेस टू फ़ेस देखा बंदा खुद कह देगा हुँ। कि आप इसे बता लड़का रहे हो या तो किसी एंगल से नहीं लगे। नहीं, मतलब सिर्फ़ वो गुण जो है उन्हीं से, या फिर जैसे नहीं, वो मतलब होता है कि अगर मेल में होता है तो भई न्यूट्रिशंस नहीं डेवलप होते उस वज़ह से, ओके, या फिर फीमेल में है तो वेजाइना को लेके भी वो डेवलप नहीं होती, बाकी बॉडी टोटल वही होती है, ओके, पूरी सेम। ओके। जैसे अगर मेल में तो मेल वाली, फीमेल में तो फीमेल वाली, आप एक 2 ही फीमेल चीज़ है। हाँ, जो हो, किन्नर हो। हाँ। तो एक और मेरा प्रश्न है, थोड़ा-सा अटपटा। हुँ। एक गे में और किन्नर में क्या फ़र्क होता गेम में ये फ़र्क होता है कि गे बच्चे पैदा कर सकता है। है? ओके। हाँ, गे, अगर हाँ, गे बच्चे पैदा कर अच्छा, सकता है गे यानी भी कि 2 प्रकार के होते हैं? लड़कियों में भी और लड़कों में, मुझे ओके, दोनों का है, मतलब आज की पढ़ी-लिखी जनरेशन में मुझे अच्छे से पता है। ओके, अगर गे है, उसका मानती हूँ कि उसका अट्रैक्शन एक लड़के की तरफ होता है, ओके, समलैंगिक जिसे बोलते हैं। तो अगर उसका अट्रैक्शन है, अगर वो लड़की के साथ भी अगर भई फैमिली की प्रेशर से किसी और वजह से करता है, तो उसके बच्चे हो सकते हैं, उसमें कोई ओके, प्रॉब्लम नहीं होती कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। और रही लड़की की बात, तो लड़की का भी अट्रैक्शन लड़की की तरफ होता है, तो वो उसमें भी होता है कि हाँ, ठीक है, अगर वो लड़की अगर किसी लड़के के साथ कैसी भी मजबूर है, किसी भी चीज़ में अगर रिलेशन में आती है, तो वो बच्चे पैदा कर सकती है। ओके। हाँ, ये फ़र्क होता कहाँ है। तक पढ़ाई की आपने? मैंने ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन की? हाँ जी, कौन से कॉलेज से? एफजीएम कॉलेज आदमपुर। हाँ। तो कॉलेज जाते थे, वहाँ पर लड़कों को पता था कि आप किन्नर हो? हाँ, हरकत देख के हर चीज़ों से लग ही जाता था, हर कोई कहता था, "यार, तेरे में कुछ डिफरेंट है, हुँ। ऐसा नहीं है, मतलब तू नॉर्मल नहीं है।" मैं कहा, "ऐसा क्यों?" बोलते थे, "नहीं, बस लगता है तेरी हरकतों से, तेरे चलने के, तेरे बोलने के तरीके से, एक सब चीज़ों को लेके।" एक और प्रश्न, इतने सुंदर हो, हाँ। किसी से प्यार हुआ है? नहीं, मतलब पता है क्या, मतलब दोस्ती ठीक है भई, ठीक है दोस्ती थी, प्यार नहीं, क्योंकि प्यार का मतलब आजकल हमारे समाज में ये लगा रखा है, या तो वन नाइट स्टैंड या फिर लिविंग रिलेशनशिप, जब तक चलती है तब तक चलाओ। किसी से प्यार नहीं हुआ? नहीं, मतलब दोस्ती हुई थी एक अच्छी,
प्यार से आप प्यार भी कह लो चाहे कुछ भी कह लो, बट मैं यही कहूँगी कि मेरी तरफ से सिर्फ दोस्ती ही थी, क्योंकि मुझे किसी को पता था। प्रपोज किया है? मैंने नहीं किया, मुझे कहिया नहीं किया। आपको तो किया होगा। तो आपका दिल किसी पे आया हो ऐसा प्रपोज जो आज तक का बेस्ट प्रपोज जो आपको किसी ने किया है? हाँ, किया था, पर वो मेरी ज़िंदगी का सबसे मतलब बड़ा नुकसान बन के आया मेरे सामने। नहीं, पर ये कह सकती हूँ कि जिस सरनेम के साथ आज मैं जी रही हूँ, वो सरनेम उसी का ही है, चहल। ओके, चहल। हाँ जी। तो मतलब प्यार हुआ, वो आपकी ज़िंदगी में आया और सरनेम देके चला गया। हाँ, सुमन उसकी भी चहल। मजबूरी थी। हाँ, उसकी भी मजबूरी लगा लो या कुछ भी लगा लो, पर मुझे बाद में पता चला कि स्टार्टिंग में जो मुझे उसकी मजबूरी दिख रही थी, जिससे लेके हाँ, मैं भी बैक स्टेप होगी, भी हाँ, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मैंने तो एक एज़ अ फ्रेंड भी मैंने मान लिया था उसको, हुँ, पर फिर बाद में मुझे पता चला कि बंदा चीट कर रहा है। ओके। हाँ। तो दिल टूटा? बहुत भयंकर तरीके से बहुत भयंकर तरीके से हकीकत है, मतलब इस कदर टूटे कि समझ नहीं आया कुछ भी, बहुत डिप्रेशन वाला हाल था, बहुत सब ओके, कुछ ऐसा ही था। लेकिन प्यार-व्यार दूर, नहीं धोखा कुछ है। नहीं, बहुत धोखा है सीरियसली। और हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा। मैं तो एक ही चीज़ कहती हूँ कि अगर कोई बंदा है जो ये चाहता है कि भी ठीक है हमें ज़िंदगी जीनी है इसके साथ या फिर मतलब किसी के भी साथ, हुँ, तो पहले ही आगे वाले को जो भी है आपके साथ में, अगर आप किसी किन्नर के साथ हो, किसी और के साथ हो, तो पहले ही बोल दो कि भई यार मैं आपके साथ इतने टाइम तक रह सकता हूँ, उसके अलावा नहीं। हुँ, फिर मुझे फैमिली प्रेशर आएगा, ये आएगा, वो आएगा, पहले सपने मत दिखाओ ना किसी को इतने। हुँ। तो इसी के अलावा मैं यही कहूँगी, ना किसी से प्यार, ना ही कुछ और, कुछ भी नहीं। तो छोड़ दो। प्रपोज तो बहुत सारे आए हैं, अब मन नहीं करता किसी को अपना बनाने का? नहीं, नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे यहाँ पर जब आप आए हो, किस एज में आए हो? मेरी 18 के आस-पास मैंने घर छोड़ा था, उसके बाद यहीं हूँ। तो किन्नर समाज आपको लेके आया था या आप खुद आए थे? मैं खुद आई थी। आपके गुरु कौन है? मेरी गुरु तो दिल्ली में ही है। अच्छा, तो आप रहते यहाँ पर हो? यहाँ हूँ, क्योंकि मेरे गुरु के पास मैं कुछ टाइम तक रही थी और मतलब काफ़ी अच्छा प्यार भी मिला उनसे, भई मुझे सारी अच्छी-बुरी चीज़ें सारी मतलब इस समाज की हर एक चीज़ें, भी हुँ, बेटा कहाँ अच्छा होता है, कहाँ बुरा होता है, कहाँ क्या करना होता है, कहाँ नहीं करना होता, ये सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई। घर वालों की याद आती है? ऑब्वियसली आती है, बहुत ज़्यादा। कई बार जैसे आप बीमार होते हैं, ऑब्वियसली कोई भी है, मैं भी हूँ या आप हो, हुँ। बीमार हो जाते हैं तो मम्मी की, पापा की याद आती है? फैमिली में सिर्फ़ मेरा भाई है और माँ है, पापा नहीं है, पापा कुछ टाइम पहले एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद ही मैंने घर पे ज़्यादा आना-जाना किया, उससे पहले पापा नहीं आने देते थे। तो अभी मैंने किया है कुछ टाइम से, तो अभी जाती हूँ घर, मतलब मम्मी बीमार होती है या मम्मी को कुछ प्रॉब्लम होती है, तो मैं घर चली जाती हूँ, नहीं वैसे वेकेशंस पे जाती हूँ यानी होली दिवाली। भाई छोटे हैं, बड़े हैं? उनसे बड़े हैं। बड़े हैं। हाँ। फाइनेंशियली हेल्प भी करते हो? हाँ, जब मतलब अभी तो नहीं है क्योंकि भाई अभी गवर्नमेंट जॉब लगी भाई की, ओके। तो अभी भाई को उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पर पहले जब उन्हें मतलब प्रॉब्लम आती थी तो हाँ, मैं फाइनेंशियल हेल्प करती थी। शादीशुदा है भाई? नहीं, अभी शादी नहीं नहीं। की होंगी ऐसी बात। अच्छा, एक और जो मैंने सुना है हुँ, कि किन्नर समाज जो है, हुँ, उसमें मृत्यु के बाद हुँ। किन्नरों के साथ क्या किया जाता है? अ, पहले के टाइम में मान्यता थी कि जब किन्नर का इंतज़ार हो जाता है मतलब मर जाती है तो उसके बाद उसको रात में लेके जाते हैं, चप्पलें मारते हैं ऐसा कुछ। तो पहले के ज़माने में था, उनका भी एक मतलब रीज़न था हुँ, कि भई इससे ये जीवन दोबारा ना मिले कभी। ओके। हाँ, भी उसके जो शव के साथ जो मतलब उन्होंने चप्पलें मारी बाकी सब है, फिर मालिक भी देखे भी इसके साथ कितना बुरा हुआ है, हुँ, जैसे नेक्स्ट टाइम ये जन्म ना मिले। और लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे अब नॉर्मली जैसे करते हैं नॉर्मल इंसान का हुँ। वैसे ही करते हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। एक और पर्सन भगवान को मानते हो? हाँ, ऑब्वियसली। आपको ऐसा जीवन मिला, उनसे खुश हो? मैं हाँ, मतलब खुश हूँ एक तरीके से कि मालिक ने चलो अच्छा मुझे हैंडीकैप्ड तो नहीं बनाया। हुँ, मुझे कमी तो एक ही दी है मालिक ने, उसके अलावा तो कोई कमी नहीं है। हुँ, हाँ, ठीक है भाई मुझे समाज में बाकी चीज़ों को लेके थोड़ा-सा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ती है हुँ। अच्छी-बुरी, लेकिन मैं इसलिए हैप्पी हूँ कि मालिक ने मेरे हाथ-पाँव दोनों सलामत रखे हैं, मैं किसी तरीके से कोई वो नहीं है, बस एक यही तो है कि मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती। मैं किन्नर हूँ बस, वे आधे मतलब मेरा शरीर मेल जैसा है, आधा फीमेल जैसा भी ठीक है, मतलब मेरी बोली हो सकती है या फिर मेरी हाइट या कुछ भी लगा लो मुझे नहीं पता, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरी ऐसी हो सकती है जो मेल में भी मिलती हों। हाँ, तो इसीलिए मैं कि इससे मिले-जुले शरीर एक में मैं और खुश हूँ। चीज़ कि आजकल जो आप माँगते हो, हुँ, माँगने के इसको लेके हुँ, नकली किन्नर भी घूम रहे हैं मार्केट में। हुँ। पहचान लेते हो?
हाँ, वैसे पहचान नहीं होती क्योंकि जब हर कोई सूट पहनेगा तो कैसे पहचान होगी? एक बात बताओ, जब सूट पहन रखा है, अगर हमें कोई ये बोलता है कि मैं किन्नर हूँ, तो हमें मानना पड़ता है। हम ऐसे तो नहीं मान वो कर सकते। हाँ, ये होता है कि कई बार जब किसी एरिया को लेके, किसी चीज़ को लेके विवाद होता है, तो मतलब कि जिस एरिया में रह रहे हैं, हाँ। उसमें कोई और नया बंदा आता है बाहर से, जिसका हमें पता ही नहीं भी है कौन। तो उसकी हम तफ्तीश कर लेते हैं। पहले प्यार से पूछते हैं कि भई कैसा है, क्या है? मतलब तुम कहाँ से आए हो, कौन हो, अपनी आईडी क्या है तुम्हारी, तुम्हारे पहले गुरु कौन थे? भी कोई पहले का गुरु होगा उसे तो पता ही होगा उसके हाँ। पास है क्या है। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती है पहले। और ये सारी चीज़ें अभी रिसेंटली अभी रोहतक और गोहाना का जो अभी पीछे थोड़ा-सा चल रहा था गोलियां वोलियां एरिया, चली थी। हाँ, एरिया विवाद को लेके थोड़ा चल रहा था। तो उस टाइम पे रोहतक में भी कुछ मतलब कपड़े उतारे गए थे, हम भी गए थे, हम क्यों, हम भी हम गोहाना में ही काम कर रहे, गोहाना के बच्चे बन के ही काम कर रहे हैं। तो हम गए थे वहाँ, तो ये सब चीज़ें हमने देखी थी। तो आपने कपड़े कभी उतारे थे उनके। आज तक कपड़े उतारे? हाँ, मतलब जब किसी को हम नकली को नंगा करेंगे तो ऑब्वियसली मुझे भी होना पड़ेगा। साबित तो मुझे भी करना पड़ेगा कि मैं आम क्या चीज़ इंसान हूँ और के ये क्या साथ चीज़ है। जैसे जो किन्नर समाज से नहीं है, हाँ। उनके सामने कभी कपड़े उतारे? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब हाँ, पता है क्या होता है, मतलब कई बार क्या होता है कि बंदा बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करने लग जाता है। हाँ। और वो मतलब ये अभी जो नकली का असली का चल रहा है ना, तो इस मामले में बंदा पहचान नहीं पाता। कि नॉर्मल बंदा तो ऐसे भी नहीं पहचानेगा कि ये है कौन। तो उसके चक्कर में वो हमारे साथ मिसबिहेव करते हैं। तो वो कई बार बात भी ऐसी बोल देते हैं कि तुम ऐसे हो, वैसे हो। फिर उसे प्रूव करने के लिए उतारने पड़ जाते हैं। सरेआम मतलब ओके। पब्लिक में भी होना पड़ जाता है कई बार। तो इतने सुंदर हो, झगड़ा तो जरूर होता होगा। हाँ, होता है, मतलब काफ़ी बार होता है। अभी मैं नाम नहीं लूँगी, कुछ दिन पहले एक यहाँ पे है किसी आईएएस स्टाफ, तो वो बंदा मुझे ये कह रहा है आप मेरा क्रश हो। मैंने कहा कि ठीक है, आपका क्रश है, ज़रूरी नहीं था हर किसी का क्रश हर किसी को मिल जाए। हाँ। तो मैं मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। तो कहता है कि आप मुझे गले तो लगा सकते हो। मैंने कहा वो भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ। तो बंदा कह रहा है कि ठीक है, कोई ना, देखता हूँ तुझे कब तक ज़रूरत नहीं पड़ती किसी की, हाँ। और किसी दिन ढूँढते हुए आएगी, कोई ना कभी कोई पंगा होगा तो। हाँ। ये मतलब घर पे आके धमकी दे देते हैं बंदे कि मतलब तू बात नहीं करेगी, बाहर नहीं आएगी, गेट नहीं खोलेगी, तो फिर मतलब मैं इस स्टाफ से हूँ, मैं उस स्टाफ से हूँ, फिर भी तो आएगी, फिर भी तो ये करेगी। फिर मैं कह देती हूँ मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, कोई बात नहीं, अगर आप कानूनी तौर पे आ जाओ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, इनलीगल तरीके से मैं निपट सकती हूँ। शरीर होता तो। एक जो समाज में आपको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, कहीं हिजड़ा, कहीं छक्का, कहीं कुछ भी, तो बहुत दुख इतने होता है? नाम आ रखे दुनिया के, मतलब हाँ, होता है, पहले-पहले ज़्यादा हुआ था, फिर बाद में हमने एक्सेप्ट कर लिया कि कोई बात नहीं, ये तो दुनिया है, बोलती है, बोलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं जो हूँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ, सीधी बात है। हाँ, मैं हूँ, मैं ये सीधे कहती हूँ हाँ, मैं हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम है? जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मतलब वो एक्सेप्ट करे, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, तो आपको क्या दिक्कत है? एक और कि आज के टाइम में आप लोगों को, किन्नर समाज को जो है, सिर्फ सेक्स की नज़र से देखा जाता है। हाँ, मतलब अब हकीकत बताऊँ तो 100 में से 80% लोग ऑब्वियसली सेक्सुअली हैरेसमेंट की तरफ देखते हैं। बाकी बाकी रह गए बेचारे 40%, जो 60% गए उनके बाद 40 बच गए, ये 40 इज़्ज़त भी करते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो पैसे देके पैरों को भी हाथ लगाते हैं, कहते हैं मौसी जी राम राम। ऐसे भी मैंने बहुत देखे हैं, ऐसी बात नहीं है। और हाँ, मतलब हकीकत यही है, बंदा जब एक बार, जो मैं ये कह रही हूँ कि मैंने एक एज नहीं, मैंने तीनों एज के बंदे देखे हैं, मतलब छोटे से लेके युवा भी देख लिया और वृद्धावस्था भी देख ली, तीनों देख लिए मैंने। तीनों मतलब बंदा ऐसे देखते ही सामने से आप बहुत अच्छे लग रहे हो, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स कहने के बाद, अच्छा आप ये भी, मैंने कहा ये हाथ दिखता है। अच्छा, ऐसा भी बोल देते हो कि हाथ हाँ, दिखता ये है? हाथ दिखता है, बहुत अच्छा लगता है, मैं कहा लगा के दिखाऊँ आपके? लगाया वो भी है किसी को? एक बंदे को। एक बंदे को? हाँ, एक बंदे, मैंने पहली बार हाथ उठाया था और वो उसकी बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैंने कहा उससे कि मैं कि भैया बदतमीज़ी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हो गई। मैं कहा पब्लिक प्लेस है, आपको अच्छा नहीं लगता ऐसे, आप ऐसे ये रिएक्ट कर रहे हो, इज़्ज़त आपकी, इज़्ज़त मेरी भी है, आपसे ज़्यादा मेरी है, मैं यहाँ रोज़ आती-जाती हूँ। तो फिर नहीं माना, तो फिर एक लगा दी, फिर मान गया। एक लगाने के बाद बात समझ आ जाती है उसको, है? हाँ, भैया अब ये समझ से बाहर आ रही है। जी। अच्छा, एक और प्रश्न छोटा-सा, कि बोलते हैं कि हिजड़े की दुआ और बददुआ दोनों ही काम करती है। हाँ, हकीकत यही है, पर पता है क्या होता है, उसके पीछे रीज़न होता है कि एक तो वो पहले से ही, एक तो भई समाज ने दुखी कर रखा है उसको, एक तो अलग-थलग कर रखा है बिल्कुल, ना ही तो मतलब फैमिली में उसको जगह है, ना कहीं और जगह है, वो वैसे ही दुखी होता है एक तो। भई उसके ना आगे ना पीछे, वो तो निर्वंशी इंसान है, उसके कोई आगे वंश ना कोई पीछे वंश ना।
कुछ ना उसके, तो उसके ऊपर मालिक भी देखता है कि ये है भी, हाँ उसकी बद्दुआ दुआ, देखो बद्दुआ तो हर किसी की लगती है, चाहे वो कोई भी हो जिसका दिल दुखता है उसकी हर किसी की लगता है, बट हाँ दुआ मानी जाती है कि जब पुराने जमाने से, जब रामायण से जब किन्नरों को श्री राम ने बोला था कि आप मतलब कलयुग तक जो आप बोलोगे हाँ, वो ऑब्वियसली आपका आशीर्वाद के रूप में लगेगा, आपकी दुआ और बद्दुआ दोनों लगेगी। तब किसी से को ये बद्दुआ चलता दी है। है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मेरी मम्मी भी एक चीज़ कहती है कि अपने मुँह से कभी किसी को बुरा नहीं बोलना, और मैं यही चाहती हूँ कि मैं ज जल्दी से किसी को बोलूँ ना बुरा। पर हाँ, कई बार हो जाता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिस पानी सर से ऊपर कभी चला ऐसा जाता है। हुआ हो कि आपने बोला हो और वो हो गया हो, हो जाता है, कई तो बार हो उसके बाद जाता है। आपको क्या फील होता है? गिल्टी फ़ील होता है, गिल्टी फील हकीकत होता में है। बहुत गिल्टी फ़ील होता है कि मेरा 2 मिनट के गुस्से ने बंदे के साथ क्या कर दिया। तो हाँ। एक जो आप जाते हो किसी को, जैसे बच्चा होता है, किसी की शादी है परिवार में, वहां जाते हो आप, हुँ। लेके आते हो, हाँ। तो जब आप उनसे मांगते हो हुँ। और वो उतना नहीं दे पाते, तो क्या उनके साथ जबरदस्ती करते हो? मैं जाती थी तो वही देखो, मतलब जो गुरु बोलते हैं वो करना पड़ता है। मैं भी जाती थी पहले, तो मैं फ़रक नगर में जाती थी पहले, तो वहाँ पे ऐसा हुआ था, कई बार इंसिडेंट हुए हैं कि जो हम माँगते, पहले तो घर देखा जाता है, बंदे का घर कैसा है, उसका स्टेटस क्या है, हम्म, उसके अकॉर्डिंग माँगा जाता है। हाँ, ऐसा भी कई बार हुआ है कि अच्छे खासे घर में मतलब बार्गेनिंग करनी पड़ जाती है कि नहीं हम इतना लेंगे, आप इतना क्यों दे रहे हो, ये क्यों, वो क्यों। हाँ, मैंने कई घर ऐसे भी हैं कि जहाँ पे हम खुद देख के भी आए हैं, हकीकत दे है। के भी आए हो? हाँ, मतलब एक घर था जिसमें मतलब कि जो जच्चा थी उसके ऊपर भी पानी टपक रहा, बारिश आ रही थी, बारिश में गए थे हम, ओके। तो उसपे भी पानी टपक रहा था। वो कह रहे थे दीदी हमारे घर में तो बच्चे को माँ को खिलाने के लिए कुछ नहीं, आपको क्या दें? हम्म, तो मतलब जितनी हमसे हुई थी हमने उनकी हेल्प की थी। ओके। भई कोई बात नहीं, हम तो हमेशा लेते हैं। तो आज तक सबसे ज्यादा कितना लेके आए हो? उम्म, यही 51 के आस-पास। क्या उनके आसपास? हाँ, और वो भी फ़रक नगर में एक सुनार थे, हम्म, और उनके घर में मतलब 2 बेटियों पे बेटा हुआ था, तो उन्होंने बिना कहे दिया था। उन्होंने कहा कि आप नाचो, जब तक आप नाचोगे तब तक रेट बढ़ेगा। अच्छा, नाचने से याद आता 51 पे है। रह गए अच्छा, थे। नाचने से याद आया, बचपन से नाचना आता था या बाद में सीखा है? नहीं, ये बचपन की कला होती है। बचपन की कला हाँ, होती है बचपन से ही नाचना। आती है, बाद में सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। हाँ। तो जो है, मैं यहीं तक आपके साथ जुड़ा हूँ। हुँ। मेरे दर्शकों को किन्नर समाज की तरफ से कुछ कहना चाहो स्पेशली? मैं ये कहना चाहूँगी भैया सबको हाथ जोड़ के, लेकिन अगर आपको कहीं भी मिले, अगर आपके पास देने के लिए नहीं है, तो कम से कम उनकी रिस्पेक्ट करो। ये बोल दो कि दीदी हमारे पास नहीं है, ना ही तो उनके भई उनको गंदा बोलो या फिर उनको इग्नोर ना करो। बोल के एक बार जवाब ज़रूर दे दिया करो, ना देने को है तो हाथ जोड़ के कह दो दीदी नहीं है। कम से कम इज़्ज़त तो कर लो, ज़्यादा नहीं है तो कम से कम इज़्ज़त कर लो, क्योंकि वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। हम भी किसी के घर पैदा हुए थे, हम भी किसी के बच्चे हैं। हमें आज मानती हमारे आगे ना पीछे कोई, लेकिन कम से कम इज़्ज़त कर लिया करो। ऐसा ना हो कि आप किसी को कहीं भी आपको मिलती है बाहर या फिर आपके घर पे आते हो कोई बधाई लेने, उनकी आप इज़्ज़त करो कम से कम। फिर उनको बेइज़्ज़ती कहीं फ़ील ना हो, कम से कम आप तो हमारे सगे हो जाओ। जिनके घर हम जाते हैं, आपके पास हम रा कम से कम 10 या 15 मिनट जाते हैं, किसी के घर जी। जाते हैं तो 10-15 मिनट के लिए तो हमारे सगे बन जाओ। अच्छा, ड्रिंक करते हो? नहीं, कभी नहीं की? कभी नहीं। शौक नहीं है? नहीं, ड्रिंक का शौक नहीं है। थोड़ा-सा जब हमारा मतलब जो मेरी दोस्ती हुई थी और टूटी थी, उसके बाद में थोड़ा बहुत स्मोक करना स्टार्ट करा, उसके अलावा मतलब वो कुछ नहीं। वो एक बात थी कि आपके प्यार ने हमें नशेड़ी बना दिया। हकीकत है। हाँ, आपके प्यार ने हमें नशेड़ी बना हाँ, दिया। वो बस मैंने वहीं तक कंट्रोल कर लिया, एक स्मोक तक, उसके अलावा कहीं नहीं। तो भाई, हाँ। सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं, किन्नर समाज जरूर है, लेकिन मेरे सामने ही बैठे हुए हैं, कितने प्यारे और कितनी प्यारी बातें कर रहे हैं भाई। और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, आज तक मैंने जितने किन्नरों से बातचीत की है, जितनों से मिला हूँ, मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि कोई किन्नर आपको गलत नजर से देखता है या आपको परेशान करता है। उल्टा ये सुना है कि कई बार जब कोई इंसान गरीब होता है या फिर उसका घर नहीं चल रहा है, तो किन्नर समाज उसकी हेल्प भी कर देता है। हाँ, कोई अगर आगे से बोलता है कि हमें हेल्प चाहिए, हमें ये चीज़ है, ये प्रॉब्लम है, तो करते हैं। अभी जब बधाई पे जाते हैं तो हम स्पेशल कार्ड देते हैं, उसपे लिखा भी होता है कि ओके। किसी गरीब के बच्चे की शादी है, लड़के की हम्म। शादी है, तो आप फ़ोन करो, बताओ, और हम वहाँ पे जो हमसे सगन होता है वो दे के आते हैं। जो बच्चे की जो हेल्प होती है वो करके आते हैं। हाँ तो जी। भाई, इनको उस नजर से ना देखें, मेरी आपसे यही एक विनती है। इसी के साथ जय हिंद, जय जय भारत।